धनबाद पुलिस लाइन में निगम द्वारा सड़क किनारे तारों से फेंसिंग किए जाने और नगर निगम के द्वारा लगातार फुटपाथ दुकानदार हटाए जाने को लेकर पथ विक्रेता समन्वय समिति के बैनर तले फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा धनबाद नगर निगम कार्यालय गेट के समीप विरोध प्रदर्शन किया गया। फुटपाथ दुकानदारों के आंदोलन समर्थन में मुख्य रूप से नेशनल फेडरेशन होकसर्ग अनीता दास, आजसू के संजय रंजन, कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह, वैभव सिन्हा सहित कई फुटपाथ दुकानदार उपस्थित हैं। इस दौरान अनीता दास ने कहा कि कोर्ट का आदेश है कि फुटपाथ दुकानदार को हटाने से पहले इसको जगह दिया जाए, लेकिन धनबाद नगर निगम बिना हटाए जगह दिए हटा रही है, जो गलत है। वहीं संजय रंजन ने कहा कि आजादी के 78 साल के बाद भी लोग फुटपाथ पर दुकान लगा रहे हैं, यही बड़ी बात है। निगम के द्वारा उनको दुकान लगाने के लिए जगह देना चाहिए। 2011 में भारत की सबसे पहला कानून झारखंड में बना था, जिसमें लिखा था कि फुटपाथ दुकानदारों के लिए सबसे प्राथमिकता झारखंड में मिली थी 2011 में। उसके बाद 2014 में लोकसभा से कानून पारित हुआ, लेकिन कानून पारित होने के बाद भी एक भी वेंडर्स को छू नहीं सकता है जब तक उन लोगों की व्यवस्था ना किया जाए। कानून के तहत पे एक कमेटी बना है कॉरपोरेशन नगर निगम में, टाउन वेंडिंग कमेटी। अगर फुटपाथ दुकानदारों को हटाना भी है या बसाना है तो टाउन वेंडिंग कमेटी निर्णय लेगी, लेकिन यहाँ धनबाद में जिस तरीके से हटा रहे हैं वो इलीगल और गैर कानूनी काम किया जा रहा है। आप बगल में देखेंगे रांची राजधानी में, मैं वहाँ खुद काम करती हूँ स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर में, एक भी वेंडर्स को हटाया नहीं जाता है और फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करते हुए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि रांची में फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट की ऑर्डर है कि फुटपाथ दुकानदारों को उजारीकरण करने से पहले बसाया जाए, लेकिन धनबाद में ये इलीगल काम हो रहा है, ये गैर कानूनी काम हो रहा है। अविलंब में इसको बंद किया जाए, क्योंकि फुटपाथ दुकानदारों के लिए एक तरफ स्ट्रीट वेंडर की कानून भी है, हाई कोर्ट की ऑर्डर भी है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, तमाम फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित किया जाए, ये फुटपाथ दुकानदारों की मांग है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनीता दास है, मैं नेशनल हॉकर्स फेडरेशन से। फुटपाथ दुकानदार तक जो है वो लगातार आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम किसानों तक जू नहीं देख रही है। हमेशा अतिक्रमण के नाम पे हो, चाहे फिर स्टेट के लाइसेंस के नाम पर हो, हमेशा इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और आज आप लोग नगर निगम का घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? अगर आज़ादी के 78वें साल में देश की एक बड़ी आबादी फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर है, तो सवाल तो उठता है कि आखिर मुक्ति का जो जनादेश 1947 में मिला था, ये धरती पर है भी या नहीं है। बस्तियाँ उजाड़ने से कुछ नहीं होगा, फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने से कुछ नहीं होगा, तब तक जब तक एक वेंडिंग जोन आप चिन्हित करिए, जब तक वेंडिंग जोन नहीं है, जब तक दुकानदारों को वहाँ बसाया नहीं जाता है, तब तक उजाड़ने का कोई औचित्य तो है नहीं। जीने का अधिकार सबसे पहले है। जीने के अधिकार के लिए लड़ती हुई आबादी अगर सड़क पे आज उतरी हुई है तो ये बहुत ही विचारणीय प्रसंग है, बहुत ही दुखद प्रसंग है। और इसमें जो अधिकारी हैं उनको सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि ये उजड़ते हुए जो लोग हैं, फुटपाथ पर जीने वाले लोग हैं, उनके लिए हमने किया क्या है। अगर किया कुछ नहीं है तो उजाड़ोगे कैसे? ये भूख से लड़ती हुई आबादी है। और मज़ेदार बात यह है कि इस शहर में आने वाले जो 5 से 6 लाख लोग रोज़ाना हैं, वो इसी फुटपाथ के कारण ही वो भी ज़िंदा रहते हैं। उनका खाना पीना, छोटी मोटी खरीदारी सब सड़क पे लगे हुए दुकानों से ही होता है। ऐसे में बिना सोच विचार किए हुए, बिना उचित इंतजाम किए हुए आपने अगर इनको उजाड़ने का एक अवसर खोजा है, तो मैं समझूंगा ये पेट पे लात मारने जैसा है और एक ट्रेजेडी है, एक डेमोक्रेटिक ट्रेजेडी है। इससे लड़ने के लिए सबको आगे आना चाहिए। ये किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये किसी राजनीति का विषय नहीं है, ये भूख का मामला है, भूख से लड़ती हुई आबादी का मामला है। और उसके साथ सबको खड़ा होना चाहिए, इस आवाज़ को सब तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये तो क्षम्य अपराध है। अगर आपने वेंडिंग जोन नहीं बनाया, इनको कहीं से बसाने का काम आपने नहीं किया और आप उजाड़ने के लिए सड़कों पे निकल गए, तो ये सड़क पे बसी हुई आबादी, सड़क पे जीने वाली आबादी आखिर कहाँ जाएगी? अगर आपके पास इसका जवाब है
तो ठीक है, और नहीं तो हम इसी तरह से लड़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद।